श्री सीताराम शिखावस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखावस्थी। आज इस वीडियो में हम जानेंगे आषाढ़ मास की अमावस्या तिथि के विषय में कि अमावस्या तिथि कब मनाई जाएगी, स्नान दान श्राद्ध तर्पण इत्यादि हमें कब करना है, किस प्रकार से करना है, जीवन में उन्नति करने के लिए हमें कौन से कार्य करने चाहिए, अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए कौन से कार्य करने चाहिए। तो अमावस्या तिथि और विशेष उपायों से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होंगी। वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए। चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने हिंदू सनातन धर्म में अमावस्या तिथि प्रत्येक महीने में आती है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार महीने की जो 15वीं तिथि होती है वह अमावस्या तिथि होती है और अमावस्या तिथि हमारे पितरों के निमित्त होती है, पितरों को समर्पित होती है। अमावस्या तिथि पर जो भी स्नान दान पुण्य तर्पण इत्यादि किए जाते हैं उससे हमारे पितृ जो हैं वह प्रसन्न होते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसी मान्यता है कि अमावस्या तिथि के दिन जितने भी पितृ होते हैं, जो भी पूर्वज होते हैं, वह मुक्त कर दिए जाते हैं और उस दिन वह अपने अपने घरों में अपने अपने परिवारजनों वंशजों के पास जरूर आते हैं। तो इसलिए अमावस्या तिथि पर सभी को अपने पितरों के निमित्त जल अन्न दान जरूर करना चाहिए। इससे वह उन्हें तृप्ति प्राप्त होती है और वह प्रसन्न होते हैं और जीवन में तरक्की प्राप्ति करने के लिए, जीवन में सुख शांति संपन्नता के लिए पितरों का प्रसन्न होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इसके साथ ही अमावस्या तिथि लक्ष्मी माता को भी समर्पित है। अमावस्या तिथि पर लक्ष्मी माता की भी पूजा होती है, क्योंकि जब दीपावली में हम पूजा करते हैं लक्ष्मी माता की तो वह कार्तिक की अमावस्या तिथि ही होती है। तो उसी तरह हमें प्रत्येक अमावस्या तिथि पर माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए उनकी प्रसन्नता के लिए। तो चलिए जान लेते हैं कि हमें अमावस्या तिथि पर किस प्रकार से और कौन कौन से कार्य करने हैं। देखिए, अमावस्या तिथि के दिन आपको सुबह सवेरे स्नान करना है। स्नान करने से पहले अपने घर के मुख्य दरवाजे पर जल का छिड़काव जरूर करें। घर के मुख्य दरवाजे को अच्छे से पानी से धुलाई इत्यादि कर दें और वहाँ पर कुछ भी सुगंधित चीज़ जैसे कि थोड़ा सा कपूर का टुकड़ा जला दें या एक धूपबत्ती छोटी सी जला दें, और ताकि अच्छा और सुगंधित वातावरण हो। और अपने घर की साफ सफाई अमावस्या तिथि पर जरूर करनी चाहिए। जो भी कबाड़ कचरा आपको निकालना है वह अमावस्या तिथि के दिन जरूर निकालें। यह भी अच्छा और शुभ माना जाता है। इस प्रकार से आपको करना है। और स्नान वाला जो जल है आपका वह भी शुद्ध जल से करना है। आप गंगा जल या तिल डालकर स्नान करें। स्नान करने के बाद सूर्य भगवान को जल जरूर अर्पित करें। भगवान भोलेनाथ पर भी उनकी पूजा अर्चना जरूर करें। यह अमावस्या तिथि पर जैसे भोलेनाथ की पूजा है, सूर्य भगवान की पूजा है, उससे भी हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं। इसके साथ ही जो हमारे पितर हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, वह श्राद्ध तर्पण और ब्राह्मण भोज से बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। इसलिए अमावस्या तिथि पर आपको अपने पितरों के निमित्त तर्पण जरूर करना चाहिए। बहुत विस्तृत रूप से नहीं, आप सूक्ष्म विधि से कीजिए। आप एक साफ स्वच्छ लोटे में जल लीजिए। जल में आप सफ़ेद रंग का मतलब सफ़ेद चंदन डालिए, सफ़ेद रंग का पुष्प डालें, तिल जरूर डालें, तुलसी का दल डालें, कुश का टुकड़ा डालें और इन सारी वस्तुओं को डालकर और फिर आप दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके उस जल को चढ़ा दीजिए, अपने पूर्वजों का ध्यान करते हुए, पितरों का नाम लेते हुए। बस इतना याद रखिएगा, जब आप जल चढ़ाएं तो अपने दाहिने हाथ को ऐसे कर ले, ऐसे, और दूसरे बाएं हाथ से आप लोटे को ऐसे जब जल चढ़ाएंगे तो वह यह पितरों का स्थान माना जाता है और इससे जब जल जाता है तो वह डायरेक्ट आपके पितरों को जरूर प्राप्त होगा, जिससे वह तृप्त होंगे और उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। इसके बाद आपकी घर के रसोई में जो कुछ भी भोजन बने और उसमें विशेषकर आप खीर का मतलब खीर जरूर बनाएं, खीर बनाएं। और इसके अलावा जो भी आप बना सके, जो भी भोजन आपकी रसोई में बने उसे आप 5 जगह पर निकाल दें। गाय के लिए, कुत्ते के लिए, कौवे के लिए, चीटा इत्यादि को डाल दें और एक ब्राह्मण ब्राह्मणी के निमित्त भी भोजन जरूर निकालें, भगवान का भोग लगाएं। यदि इन 5 जगहों पर भोजन निकाल कर आप भोजन का अन्न का दान करते हैं तो इसे पंचबली अनुष्ठान कहा जाता है और इस अनुष्ठान से पितर जो होते हैं वह बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और पूर्ण रूप से वह तृप्त होते
होते हैं। जो गाय कौवा कुत्ता जो भी भोजन आपका प्राप्त करेंगे ना, वो डायरेक्ट आपके पितरों को प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से आपको अमावस्या तिथि पर इन कार्यों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि जो पूर्वजों के, जो पितरों के निमित्त कार्य होते हैं ना, वह अनिवार्य रूप से सभी को जरूर करना चाहिए। और इसके बाद अमावस्या तिथि पर शाम के समय लक्ष्मी माता की पूजा अर्चना करके और उन्हें खीर का भोग जरूर लगाना चाहिए। इससे आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। देखिए, अब हम यह जान लेते हैं कि 2025 में यह अमावस्या तिथि कब मनाई जाएगी। तो देखिए, अमावस्या तिथि प्रारंभ हो जाएगी, अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 24 जून की शाम 7 बजे से और 25 जून की शाम की 4 बजे तक अमावस्या तिथि रहेगी। तो उदय तिथि का मान रखते हुए आषाढ़ मास की अमावस्या तिथि 25 जून दिन बुधवार को मनाई जाएगी। इसी दिन आपको स्नान दान तर्पण सभी कार्य करने हैं। तो देखिए, जो स्नान दान तर्पण इत्यादि का शुभ मुहूर्त है वह सुबह 5 बजे से लेके 11 बजे तक का है। तो इस शुभ मुहूर्त पर आप स्नान दान, पितरों के निमित्त तर्पण इत्यादि कार्य करके अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। और इसके अलावा देखिए, बुधवार की अमावस्या तिथि है, तो इसलिए आप अपने करियर के क्षेत्र में यदि तरक्की करना चाहते हैं, उन्नति करना चाहते हैं, तो आज के दिन आप गाय को हरा चारा जरूर खिलाएं। और इसके साथ ही पितरों की प्रसन्नता के लिए आप मछलियों को आटे की गोलियां डालें, इससे भी पितर आपके बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। माता लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए आप इन कुछ विशेष स्थानों पर दीपदान जरूर करें। जैसे पीपल वृक्ष के नीचे आप चाहे तिल, सरसों के तेल का और या फिर तिल के तेल का या घी का आप दीपदान करें। पीपल के वृक्ष के नीचे अमावस्या तिथि पर जो भी आप दीपदान करते हैं ना, तो उससे आपके पितृ बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और इसके साथ ही लक्ष्मी नारायण भगवान का भी विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। और इसके साथ ही देखिए, तुलसी माता के नीचे दीपदान जरूर करें, शुद्ध देसी घी का आप दीपदान करें। घर के मुख्य दरवाजे पर दीपदान आप जरूर करें। किसी भी जलाशय पर, जैसे कि किसी भी नदी, तालाब या कुएं पर जाकर भी आप दीपदान कर सकते हैं। याद रखिएगा, अमावस्या तिथि पर किसी भी जलाशय पर यदि आप दीपदान करते हैं तो उससे आपके पितृ बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। और जिसके पितृ प्रसन्न हो गए, जिनके पितृ प्रसन्न हो जाते हैं, उनके घर में पितृदोष से मुक्ति प्राप्त होती है और घर में सुख शांति संपन्नता उन्नति दिन दूनी रात चौगनी होती है। तो इसलिए पितरों का प्रसन्न होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है और अमावस्या तिथि हमारे पितरों के निमित्त ही होती है। तो इस दिन आपको अपने पितरों के निमित्त, अपने देवी देवताओं के निमित्त, अपने परिवार की सुख शांति संपन्नता के लिए अमावस्या तिथि पर इन विशेष कार्यों को जरूर करना चाहिए। अमावस्या तिथि से संबंधित आज का वीडियो मेरा बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। किसी भी तरह की कोई जानकारी आपको प्राप्त करनी हो, कुछ आपको समझ में ना आया हो, वह भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं दूसरे वीडियो में किसी दूसरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री सीताराम।